नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां एक तरफ समाज में पुलिस के नकारात्मक व्यवहार को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है, उसी के ठीक विपरीत आज हम आपको दिखाएंगे पुलिस की एक ऐसी पहल जिसके अंतर्गत पुलिस ने एक महिला और उसकी बेटी की मदद करके उसके जीवन को संवार दिया। सब्जी काट रही यह महिला और उसकी बेटी कुछ दिन पहले फरियादी के रूप में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आई थी, जहां पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से महिला ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसका पति उसे मारता पीटता है और घर पर खाने को राशन भी नहीं है। उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और बेटी भी शादी करने लायक हो गई है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि उस महिला के प्रार्थना पत्र पर क्या लिखें, लेकिन फिर भी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने एक युक्ति निकाली और महिला की मदद करने को ठानी। चूंकि मामला पति पत्नी के विवाद का था, ऐसे में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने महिला और उसके पति की काउंसलिंग कराने का विचार किया और मिला दिया फोन जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी को। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड में जो कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन हुआ है, उसमें घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह के काफ़ी मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसी का एक ड्रॉबैक के रूप में सीता कश्यप और मधु कश्यप का प्रकरण सामने आया, जिसे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान में लाया गया और घरेलू हिंसा से प्रतिषेध अधिनियम के तहत और दहेज उत्पीड़न अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सीता कश्यप और मधु कश्यप के जो पिता हैं और बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको बुलाकर उनको बैठाकर काफ़ी काउंसलिंग की, परामर्शित किया। और जो उसका पिता था वो कह रहा था कि अब हमें तुमसे मतलब नहीं है और ये बेटी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, आप लोग यहाँ घर से भगा दिया। वो बेचारी भटक रही थी। तो इस संदर्भ में हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसका काफ़ी सहयोग किया कि जो है पुलिस मैस होती है उसमें उनकी दोनों की नौकरी भी लगवा दी है और हमारे द्वारा उस परिवार के सभी सदस्यों को बुला के उनको परामर्शित किया गया और हर तरह से कि अगर ये अपने दायित्वों, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो क्या क्या उन्हें कानूनी कार्रवाई और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो काफ़ी चरणों में, 4 चरणों में उनकी काउंसलिंग की गई, जिससे कि उनका जो है जो दुविधा थी, जो भी उनके विवाद थे, कलह थे, उसमें काफ़ी शमन करने में सहायता मिली। अंततः वे सभी, खास तौर से उनके पिता और जो पुत्र थे, वो सभी अपनी जो है बहन यानी कि जो सीता कश्यप की पुत्री थी मधु कश्यप, उसकी शादी कराने को राज़ी हो गए और साथ में मिलजुल के पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन करने हेतु राजी हुई। इसके बाद महिला के सामने समस्या थी कि उसके घर पर राशन नहीं था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने फोन किया जिला पूर्ति अधिकारी को और उस महिला को राशन दिलाने का अनुरोध किया। लॉकडाउन में फंसी हुई महिला जो थी उनके बारे में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें फ़ोन किया। वो उनके पास पहुंची थी और उनकी सारी समस्याओं को जानते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि इनका एक राशन कार्ड बन जाए ताकि खाद्यान्न की नियमित उनको व्यवस्था उनकी हो सके। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बड़ी संवेदना के साथ, बल्कि उन्हें यहाँ तक भिजवा दिया मेरे कार्यालय में। उसके बाद उनके बारे में पूरी जानकारी करके, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके हम लोगों ने उसे तत्काल अपने डाटाबेस में फीड किया और मशीनों में अपडेट होते ही उनको खाद्यान्न की सुविधा नियमित रूप से दी गई। तो ये एसपी साहब का एक प्रयास था, जिसमें विभागीय स्तर पर जो हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने उन पर जरूर किया। उक्त दोनों समस्याओं के समाधान के बाद महिला की बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था कराने का जिम्मा मिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी को, जिन्होंने महिला की बेटी की शादी के लिए शासन की विवाह योजना का विकल्प सुझाया और उसके संबंध में कार्रवाई पूर्ण की। एक दिन मैं कार्यालय में बैठा कार्य कर रहा था कि शाम के वही अपराह्न करीब 3 बजे का समय था। कप्तान साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में हो तो आप हमारे कार्यालय आ जाएं। तो मैं तुरंत चला गया यहाँ से। तो एक महिला वहाँ अपनी बेटी के साथ आई हुई थी, जो बहुत तंग हाल और गरीब महिला थी। उसकी वयस्क बेटी थी। कप्तान साहब ने बताया कि बहुत मजलूम और कमज़ोर औरत है, इसकी सहायता करनी है, इसकी शादी वगैरह करानी कैसे हो पाएगी। मैंने उनको बताया, मैं कहा सर हमारे यहाँ ऑनलाइन शादी योजना संचालित है, सामूहिक विवाह भी संचालित है, तो इसके विवाह का जिम्मा तो मेरा है, मैं इसको करा दूँगा। और इसके लिए इसका जो है जो प्रपत्र है वो हम इसको आप ऑनलाइन आवेदन करा करके और प्राथमिकता तौर पे, और जैसे कि हम लोग हमेशा कराते हैं जो योजना संचालित है सरकार की, वो प्राथमिकता के तौर पे, लेकिन उसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर, क्योंकि उसकी स्थिति देखने के बाद ये लगा कि नहीं, इसकी मदद होनी चाहिए।
इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। वह उस महिला और उसकी बेटी की और मदद करना चाहते थे, मगर कैसे? पुलिस अधीक्षक की इस दुविधा को दूर किया पुलिस लाइन बाराबंकी में तैनात प्रतिसार निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने। प्रतिसार निरीक्षक ने आरटीसी के तहत उस महिला एवं उसकी बेटी को पुलिस अधीक्षक की नौकरी के प्रस्ताव को रखा और आज वह माँ बेटी पुलिस लाइन में नौकरी कर अपनी जीविका चला रहे हैं। सीता और आप उनकी बेटी हैं मधु, सीता कश्यप, मधु कश्यप। आप दोनों लोगों का वहाँ पुलिस ऑफिस में आना हुआ। बहुत लोग परेशान थे, कई दिनों से भूखे थे और इधर लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हो गए थे, कहीं रोज़गार मिल नहीं पा रहा था। जैसा कि इन्होंने बताया कि 4-5 दिनों से हम लोग भूखे हैं साहब के सामने। साहब इनके जो पारिवारिक स्थिति है, कुछ पारिवारिक विवाद भी था, ये पति पत्नी में आपके पारिवारिक विवाद भी था, जिससे कि घर का माहौल एक बहुत ही कलुषित माहौल हो गया था और ये घर से निकाल भी दिए गए थे। लोग बड़ी परेशान थे। तो साहब बहुत द्रवित हुए। फिर कप्तान साहब ने हमको बताया कि राय साहब इनकी कैसे मदद हो, कैसे क्या किया जा सकता है। तो आप लोग की जानकारी में लाना चाहूँगा, हमारे यहाँ 3 मेस प्रचलित हैं। 2 आरटीसी के मेस हैं, जहाँ 188 रिक्रूट आरक्षी यहाँ प्रशिक्षणरत हैं। उनके 2 आरटीसी के मेस यहाँ प्रचलित हैं और एक यहाँ अपने पुलिस लाइन का मेस 12 मास चलता है। तो फिर सर से हमने बताया कि सर हम लोग मास्टर रोल पे भोजन बनाने हेतु रखते ही हैं खाना बनाने के लिए, तो आप लोगों की ऐसे एक मदद भी हो जाएगी। तो इनको मास्टर रोल पे साहब ने सहज स्वीकृति दी कि इनको रख लिया जाए, जिससे कि इनकी मदद हो सके। अब ये लोग बहुत प्रसन्नचित हैं, खुशी खुशी अपना यहाँ आते हैं। फ्री ऑफ कास्ट भोजन मिलता है। 9800 रुपये इनको कैश, बतौर कैश इनको तनख्वाह के रूप में मिलती है और इसके अतिरिक्त 2600 रुपया EPF के रूप में इनके जो है कटते हैं। 600 रुपये ये बीमा के रूप में इनकी कटौती होती है। 600 रुपये में ये फ्री ऑफ कास्ट अपना इलाज भी करा सकते हैं, अपने परिवार का इलाज भी करा सकते हैं। जो यहाँ पे भोजन बच भी जाता है तो अपने परिवारी जनों के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी का यह प्रयास निश्चित तौर पर काबिले तारीफ एवं प्रेरणादायक है। जहां एक तरफ समाज में पुलिस के नकारात्मक व्यवहार को बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है, वहीं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने मित्र पुलिस की परिभाषा बदलते हुए उसे उच्चतम स्थान दिलाने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक ने यह साबित कर दिया कि किसी की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। इसी को सिद्ध करते हुए पुलिस अधीक्षक ने अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद को मदद पहुंचाकर समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। एक महिला अपनी लड़की के साथ आई और उसने बड़ी विचित्र समस्या अपनी बताई। वो समस्या इतनी गंभीर प्रकृति की थी कि मुझे लगा कि अकेले पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। वो बहुत विपन्न थी, परेशान थी, मानसिक रूप से टूटी हुई थी। इसलिए मैंने जो 3 सरकारी विभाग हैं उनसे उसे जोड़ने का निश्चय किया। पहला जिला प्रोबेशन अधिकारी, जो काउंसलिंग के माध्यम से उसके टूटते हुए बिखरते हुए घर को संवार सकता था। दूसरा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो उसकी युवा बेटी के विवाह में सरकारी मदद उपलब्ध करा सकता था। और तीसरा जिला पूर्ति अधिकारी, जो गरीबी और भुखमरी से जूझ रही उस महिला को विशेष करके कुछ अनाज की मदद कर सकता था, जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन तीनों ही अधिकारियों ने बड़ी सहजतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसकी यथासंभव मदद की। उसके बाद मुझे लगा कि ये तात्कालिक मदद तो उसकी हो गई, लेकिन उसकी स्थायी मदद करने की भी पहल करनी चाहिए। मैंने अपने अत्यंत विचारवान और संवेदनशील प्रतिसार निरीक्षक श्री राजकुमार मिश्र से कहा कि क्या हम इसे कोई एम्प्लॉयमेंट अपनी पुलिस लाइन में दे सकते हैं। इन्होंने तत्काल कहा कि हमारे पास आरटीसी आरंभ हो रही है, हम इसको मेस में इस महिला और इसकी लड़की को खाना बनाने की जो टीम है उसमें कार्य दे सकते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया, उस महिला को बताया तो वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने अगले दिन या 3-4 दिन बाद से काम आरंभ कर दिया। अभी पिछले हफ्ते ही उसके 1 माह पूरे हुए काम करते हुए। जो भारत सरकार की मिनिमम वेजेस की नीति है उसके अनुसार उसे 9800 रुपये कैश, 2600 रुपये का EPF और 600 रुपये कटने के बाद
उसे और उसके परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा मिली है। और इस महीने से हमने माँ और बेटी को अलग अलग यूनिट बनाकर मस्टर रोल में शामिल किया है, जिससे उसकी ये आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ये स्पष्ट संदेश देता है कि अगर हम चाहें, हमारी जो सरकारी व्यवस्था है जिसमें हमारे तीनों युवा अधिकारियों ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद की है, अगर सारे लोग इस प्रकार का काम करते हैं तो ज़रूरतमंदों की इसी व्यवस्था में बहुत अच्छी मदद हो सकती है। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी का प्रयास रंग लाया और आज माँ बेटी दोनों खुश हैं। और उन माँ बेटी के साथ साथ कोई और भी खुश है तो वह है जनपद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। आइए इन माँ बेटी के मुंह से सुनते हैं कि वह पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के बारे में क्या विचार रखते हैं। एसपी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत हमारे लिए तो भगवान है सर। बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई है। एसपी साहब ने हमारी बहुत मदद की। हम यहाँ पे दिल्ली से यहाँ बाराबंकी अपने घर आए थे, हम बहुत परेशान थे। तब एसपी साहब के पास हम गए तो वहाँ पे उन्होंने हमारी परेशानी सुनी। उसके बाद हमें बहुत मदद की, उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।